नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने भाजपा और विपक्ष की लड़ाई में एक बार फिर भाजपा को आगे लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि इन राज्यों में जहां भाजपा के खेमे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे 3 अहम राज्य आ गए, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत नसीब हुई। इन राज्यों के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के सेमीफाइनल माने जा रहे थे। ऐसे में इन चुनावों में मिली जीत भाजपा के लिए बेशक 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का मनोबल बढ़ाएगी, साथ ही जनता में भी एक संदेश जाएगा। वहीं दूसरी ओर ये चुनाव परिणाम सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इन चुनावों के चक्कर में विपक्ष का इंडिया गठबंधन एकदम ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि अब चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर इंडिया गठबंधन को फिर से सुचारू रूप से कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाने लगा है। एक बार फिर पूरे विपक्ष को एक ही छतरी के नीचे लाने का प्रयास शुरू हो गया है। हालांकि इसमें कुछ बाधा नजर आ रही थी, लेकिन अब भाजपा ने खुद विपक्ष को एक ऐसा मौका दे दिया है जिसके बाद ऐसा लगता है कि विपक्ष एक बार फिर एक साथ खड़ा नजर आ सकता है, क्योंकि भाजपा ने विपक्षी खेमे को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसको लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है। और इतना ही नहीं, अगर विपक्ष इस मुद्दे को अच्छे से भुना ले गया तो निश्चित ही 24 के लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल ये मुद्दा है पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता के निष्कासन का। जाहिर है कि कैश फॉर क्वेरी मामले में मुश्किलों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है और उन्हें लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया है। महुआ की सदस्यता जाने के बाद अब पूरा विपक्ष महुआ के साथ खड़ा नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस हो, क्या समाजवादी पार्टी हो या फिर क्या आम आदमी पार्टी हो, महुआ के बहाने पूरा विपक्ष एक बार फिर एकजुट हो रहा है और एक सुर में भाजपा व मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। अब इस विपक्षी एकजुटता को देखकर ये चर्चा भी सियासी गलियारों में जोर पकड़ने लगी है कि अगर इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को भुना ले गया तो इसका लाभ वह लोकसभा चुनाव में ले सकता है। हालांकि संभव है कि इसका अधिकतर लाभ पश्चिम बंगाल में ही मिलेगा, लेकिन अगर विपक्ष महुआ के बहाने विपक्ष की आवाज को दबाने के मुद्दे को और अधिक धार देने का प्रयास करेगा तो निश्चित ही इस मुद्दे का असर लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी और विपक्ष इस मुद्दे को महिलाओं की अस्मिता से जोड़कर पूरे बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गया है। और अभी शुरू में तो उसे पूरे विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। अगर यही साथ आगे भी इसी तरह मिलता रहा तो निश्चित ही महुआ के निष्कासन का फैसला भाजपा के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के फैसले के समान होगा। महुआ को लेकर विपक्ष का कहना है कि महुआ मोइत्रा के साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें सदन में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। सदन में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भी विपक्ष सांसद से यही कहते दिखे कि रिपोर्ट को पढ़ने तक का मौका नहीं दिया गया और ना ही महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। इसलिए यह कार्यवाही बदले की भावना से प्रेरित और एक तरफा कार्यवाही है। इसके साथ ही विपक्षी दलों की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि यह लोकतंत्र के साथ विश्वासघात हुआ है। महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद विपक्षी सांसद एकजुट नजर आए। उन्होंने गांधी प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के दल शायद अब एक बार फिर सारे गिले शिकवे भुलाकर एकजुट हो गए, क्योंकि 3 दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद 6 दिसंबर को जब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कांग्रेस की ओर से दिल्ली में रखी गई थी, तब सपा, टीएमसी और जेडीयू समेत कई दलों ने इस बैठक में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और किसी न किसी बात का हवाला देकर बैठक में जाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके कारण कई बड़े नेताओं के मना करने के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया था। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही थी कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के रवैये पर आपत्ति जताई है। जिस तरीके से हाल में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों का अपमान किया, उसकी वजह से इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने खुलकर कांग्रेस का विरोध किया। यही कारण रहा कि लगातार इंडिया गठबंधन में खटपट की स्थिति चल रही थी। लेकिन अब
महुआ मोइत्रा के इस प्रकरण ने इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों में फिर से एक जान फूंक दी है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर विपक्षी दल एकजुट एक साथ नजर आ सकते हैं और आ भी रहे। यानी महुआ मोइत्रा प्रकरण ने विपक्षी एकता को संजीवनी दे दी है और इस प्रकरण के बाद विपक्ष पूरी तरह से महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा दिखाई भी दे रहा है और भाजपा पर हमला बोल रहा है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि संसद में बीजेपी का रवैया देखकर वो दुखी हैं। उन्होंने कहा कि 495 पन्ने की रिपोर्ट को आज सबमिट किया गया। इसके बाद सभी पार्टियों को मामले पर चर्चा के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया। मुझे नहीं पता कि किस तरह आधे घंटे में नेता इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और कैसे सभी नेता फैसला लेंगे। पार्टी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी है, उन्हें जनता ने चुना है। आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। ये 2-3 महीने कोई मायने नहीं रखते। महुआ बाहर से अपना राजनीतिक संघर्ष जारी रखेंगी। ममता ने कहा कि संसद की कार्रवाई के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूं, ये लोकतंत्र को बाईपास करना है। वही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसे बदले की भावना से किया गया काम बताते हुए कहा कि एक सोच, एक अंदाज के आधार पर यह किया गया। यह आधारहीन तथ्यों के आधार पर और सिर्फ बदले की भावना से किया गया है। रोजाना सदन के भीतर सत्तारूढ़ पार्टी खासकर मोदी जी महिलाओं का गुणगान करते हैं और आज नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पर चढ़ाया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने भी वही बात दोहराई जो कीर्ति चिदम्बरम ने कही थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा विरोधाभास है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए और सभी उस पर बोल रहे थे, पर महुआ मोइत्रा को बोलने और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख ले, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारियों गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे। उन्होंने इसके साथ ही सत्ताधारी बीजेपी को एक सलाह भी दे डाली है। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग सत्ता पक्ष के लिए सदन से अधिक सड़क पर घातक साबित होते हैं। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे दुखद दिन बताते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह एक दुखद दिन है। महुआ मोइत्रा जैसे एक ज़हीन और तेज तर्रार सांसद को बेतरह परेशान किया गया है, लांछित किया गया है। जी हाँ, ये बात कही है महबूबा मुफ्ती ने। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे अन्याय बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महुआ फिर से चुनाव जीत कर आएंगी। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने आरोप लगाया वे दुबई में बैठे हैं और उन्होंने बयान दे दिया और उसके आधार पर अब आपने निर्णय ले लिया। ये कहीं न कहीं न्याय के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में जब वे टीएमसी से चुनाव लड़ेंगी और भारी बहुमत से जीत कर आएंगी। आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का कहना है कि एक लक्ष्य रखा गया था कि महुआ मोइत्रा को हटाना है और फिर एक रणनीतिक योजना बनाई गई, उन्हें फंसाया गया। हर कोई जानता था कि यह सब उन्हें निलंबित करने के लिए किया गया था। हम महुआ मोइत्रा के साथ हैं और इसके अलावा आरजेडी और जेडीयू की ओर से भी महुआ मोइत्रा को लेकर भाजपा व मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। यानी कि साफ है कि एक दिन पहले तक जो इंडिया गठबंधन और उसके सदस्य बिखरे नजर आ रहे थे और इंडिया गठबंधन में दरार और तकरार जैसी बातें की जा रही थी, महुआ मोइत्रा के सदस्यता निष्कासन ने पूरे सियासी माहौल को बदल दिया है और अब वही इंडिया गठबंधन एकजुट और एक साथ नजर आ रहा है। राज्य चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन के कारण गठबंधन तनाव में दिख रहा था। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने तो भाजपा से मुकाबला करने की कांग्रेस की क्षमताओं तक पर भी सवाल खड़े कर दिए थे, जिसे देखो वो कांग्रेस को नसीहत देकर जा रहा था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। लेकिन महुआ मोइत्रा प्रकरण ने माहौल को बदल दिया है और इंडिया ब्लॉक की एक और सौहार्दपूर्ण बैठक के लिए माहौल तैयार कर दिया है। अब विपक्षी दल फिर से एकजुट नजर आ रहे हैं और एक सुर में सुर मिला रहे हैं। टीएमसी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई है, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर एक व्यापारिक घराने का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस उनसे ज्यादा दिनों तक दूरी नहीं बना सकी, साथ ही वह टीएमसी को नाराज करने से भी सावधान थे।
जिसने हाल तक उनके मामले पर काफी हद तक चुप्पी साध रखी थी। लेकिन सोनिया गांधी ने खुद एकजुटता दिखाते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी को खुश कर दिया है। कांग्रेस ने महुआ के समर्थन में अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया था। इतना ही नहीं, ममता के विरोधी माने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी ने महुआ के साथ खड़े होने और स्पीकर को एक पत्र लिखकर आचार्य समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए और समय मांगा था। यानी जाहिर है कि महुआ मोइत्रा के इस प्रकरण ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया है कि वो टीएमसी का समर्थन करके उससे अपनी दूरियां मिटा ले, साथ ही सभी घटकों के कंधे से कंधा मिलाकर चले और आपसी गिले शिकवों को पूरी तरह से किनारे रख दे। फिलहाल अभी तो महुआ मोइत्रा के बहाने पूरा विपक्ष एक बार फिर एकजुट नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी अब फिर से सक्रिय हो सकता है। अगर ये विपक्षी एकजुटता इसी तरह 2024 के चुनाव तक बनी रही और गठबंधन के सभी दलों में परस्पर सामंजस्य बना रहा तो निश्चित ही इन 4 राज्यों के परिणामों से इतर 2024 में भाजपा के लिए विपक्ष कड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है और एक बड़ी मुश्किल बन सकता है। और अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो 24 के चुनाव से ठीक पहले महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता लेना भाजपा को काफी महंगा पड़ सकता है और उसके लिए 3 राज्यों में जीत हासिल कर अच्छे माहौल में ये दांव चलना उल्टा पड़ सकता है। फिलहाल देखना यह है कि आगे होता क्या है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।